बेटा आप लोग ये जानते हैं आप लोग कौन से शहर में रहते हैं? कौन सा शहर है आपका? शहर लखनऊ, ठीक है। शहर किस में रहते हो? लखनऊ। और लखनऊ किस प्रांत में है? उत्तर प्रदेश। किस में है? अच्छा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश देश किस देश में है? भारत देश में, है ना। इंडिया जिसको कहते हैं, भारत देश कहते हैं। तो अगर आप पूरा भारत देश देखें, ये पूरा भारत देश अगर आप देखें तो भारत देश में बहुत सारे ये आपको प्रदेश दिख रहे हैं। जो ये अलग अलग रंगों के आपको दिख रहे हैं, ये सब अलग अलग प्रदेश है। इसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। तो ये एक प्रदेश है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ नाम का एक शहर है, ठीक है। हम लोग लखनऊ में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हाँ। तो अब आप सोचिए कितना छोटा सा शहर, और शहर एक प्रदेश में, और बहुत सारे प्रदेश मिलके एक देश बनता है, ठीक है। अब इस देश के आसपास भी बहुत सारे देश दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं और देश। तो ये हमारे पड़ोसी देश कहलाते हैं, है ना। इनमें जैसे पाकिस्तान है, आपने पाकिस्तान का नाम सुना है? पाकिस्तान सुना? अच्छा, उसी तरह से चाइना है, चीन है, फिर यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है। ये सब अलग अलग देश है, देश है। ये क्या है? जैसे भारत एक देश है, उसी तरह से भारत के ये आसपास के बहुत सारे अलग अलग देश हैं। तो आप लोग लखनऊ से बाहर किसी शहर पे गए हो कभी? कौन से शहर में गए हो? कानपुर में गए हो। और कौन से शहर में गए हो? शहर में। और किसी शहर में गए हो आप लोग? दिल्ली गए हो? अच्छा, दिल्ली में। और कोई बच्चा मुंबई। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग शहरों में लोगों का खाने पीना फर्क हो जाता है, खान पान फर्क होता है, कहीं कहीं पे उनका पहनने का तरीका फर्क होता है ना। आपने देखा होगा साड़ी, बहुत से लोग, हम लोग ऐसे पहनते हैं, बहुत से लोग महाराष्ट्र में दूसरी तरह से साड़ी पहनते हैं, बंगाल में दूसरी तरह से पहनते हैं साड़ी, देखा होगा। तो अलग अलग लोग अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के कपड़े पहना करते हैं। अभी तो हमने करी केवल भारत की बात, अब हम आपको कराने जो जा रहे हैं वो एक दूसरे देश के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे भारत एक देश है, वैसे ही अब हम अगर पूरे विश्व को देखें, विश्व मतलब पूरा संसार अगर हम देखें, हैं, तो जो उतना बड़ा भारत आपने देखा था वो केवल इतना सा है ना। भारत आपने देखा केवल इतना सा है। अब देखो कितने सारे इसमें रंग बिरंगे आपको चीजें दिख रही हैं। हाँ, तो ये जितने रंग बिरंगे हैं ये सब अलग अलग देश हैं। क्या है ये? अलग अलग देश हैं। जैसे भारत एक देश है, ऐसे ही अलग अलग देश है। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें यहाँ पे लीबिया, साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है, यहाँ पर चाइना है। इस तरह से करके जितने आपको रंग बिरंगे वो दिख रहे हैं, ये सब अलग अलग देश हैं। और आज जिसके बारे में हम लोग करने जा रहे हैं वो है अमेरिका के बारे में, ठीक है। तो भारत से देखो तो बिल्कुल उल्टा है ये, है ना। अगर हमारे भारत को ग्लोब में देखो तो एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ अमेरिका है। तो आज जिनके बारे में हम जानने जा रहे हैं वो अमेरिका के रहने वाले एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति के बारे में जानने जा रहे हैं, ठीक है। हम अपने देश के तो बहुत सारे महान लोगों के बारे में जानते पढ़ते हैं। किन लोगों के बारे में अपने देश के बारे में जाना है हमने? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? रेल मंत्री हमारे देश के बने थे, और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, है ना। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और आपने उसमें पढ़ा है कि वो कितने साधारण परिवार के थे, किस तरह से पढ़ लिख करके वो आगे बढ़े और देश के इतने बड़े पद तक पहुंचे। पर आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं अमेरिका देश के एक व्यक्ति जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। क्या नाम है? तो जैसे हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के क्या बने थे? राष्ट्रपति थे, है ना। तो वैसे ही जो इब्राहिम लिंकन है वो अमेरिका देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। राष्ट्रपति का पद जो है वो प्रधानमंत्री के पद से भी बड़ा होता है, ठीक है। इस समय आप लोग जानते हो हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है इस समय? वेरी गुड, कौन है? प्रतिभा पटेल जो है वो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। इसके पहले कौन थे? हाँ, वेरी गुड, अब्दुल कलाम। एपीजे को क्या नाम था बताओ, खड़े होकर बताओ। अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे। इस समय प्रतिभा पटेल हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति है ना। हमारे देश में अभी तक जितने भी थे कोई भी महिला नहीं थी और ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अमेरिका देश के एक राष्ट्रपति रह चुके जिनका नाम था इब्राहिम लिंकन। क्या नाम था? अब जैसे आपने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा था कि कितने साधारण परिवार से थे वो, कैसे मुश्किलों से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, उसी तरह से इब्राहिम लिंकन जो थे ये भी बहुत ही साधारण परिवार के थे। और उसके बाद किस तरह से वो जीवन में आगे बढ़े, उस समय पे बहुत फर्क होता था, है ना। आज जैसे ये अमेरिका देश जो है बहुत ही समृद्ध देश माना जाता है, बहुत ही आगे को तरक्की करने वाला देश है ना। जैसे भारत भी तरक्की कर रहा है, आपने देखा होगा, आपके मम्मी पापा बताते होंगे कि हमारे टाइम पे तो ऐसे होता था, है ना। आज बहुत फर्क आ गया है, लेकिन पहले भी जो अमेरिका देश है उसमें जो है वो और भी आगे बढ़ा हुआ देश है ना, जिसमें खूब समृद्ध है और शक्तिशाली है ना। ये एक ऐसा देश है जो बहुत समृद्ध और शक्तिशाली है। तो आज हम इब्राहिम लिंकन के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में। सबसे पहले तो देश के बारे में बता रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक विशाल देश है। विशाल मतलब बहुत बड़ा देश है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, राज्य अमेरिका जो है ये बहुत सारे राज्यों का बना हुआ है और ये एक बहुत ही विशाल देश है, बहुत ही बड़ा देश है। आज वह संसार का सबसे, पूरी दुनिया में देखो कितने सारे राज्य है ना, देश है ना, तो पूरी दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली, ठीक है। इस देश को आगे बढ़ाने वालों में जिन महापुरुषों का नाम विशेष आदर से लिया जाता है वे थे इब्राहिम लिंकन। जैसे अब जब कभी भारत देश की बात होती है, भारत की स्वतंत्रता की बात होती है, तो हम लोग किसको याद करते हैं? हाँ, महात्मा गांधी को याद करते हैं, है ना, सुभाष चंद्र बोस, हम इन सबको याद करते हैं। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि जब अमेरिका में कभी आगे देश को बढ़ाने वाली बात होती है तो किसका नाम लिया जाता है? इब्राहिम लिंकन का। और उनका एक सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया था वो ये था कि उन्होंने दास प्रथा होती है कि पहले जमाने में जैसे जानवर आजकल बेचे जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं, वैसे इंसान को भी बेचा जाता था और वो दास हुआ करते थे। और जैसे उन दासों को अगर देते थे किसी को तो वो उनसे काम करवाते थे, उनको बहुत परेशान करते थे, उनसे पैसा भी नहीं देते थे, बहुत काम करवाते थे। तो वो उस प्रथा के खिलाफ थे ये, कि उन्होंने कहा कि सब इंसान बराबर होते हैं और किसी भी एक इंसान को दूसरे इंसान को मतलब दबाने का या उससे काम कराने का या उसे दास बनाने का कोई हक नहीं है। तो इनका सबसे बड़ा काम जो था वो ये था, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि अमेरिका कहां पर है? इतने सारे देशों में अमेरिका कहां पर है और एक बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध देश है, ठीक है। और वहां पर हम आज इब्राहिम लिंकन के बारे में पढ़ रहे हैं। इनका जन्म 12 फरवरी सन 1809 को कंटकी में हुआ था। कंटकी क्या हुई? एक जगह का नाम, अमेरिका के एक जगह का नाम है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 12 फरवरी 1809। आज से कितने साल पहले हुआ सोचो? अब 2000 चल रहा है, 2007 चल रहा है, तो कितने साल पहले हो गए सोचो? 2007 में 1909 घटाओ 1809, है ना, तो लगभग 200 साल। 200 साल से 2 साल, है ना, कम समझ लीजिए,
तो इतने साल पहले इनका जन्म हुआ था। उनके पिता एक निर्धन लकड़हारा थे। लकड़हारा जानते हैं आप? क्या करता है वो? लकड़ी का काम करता है। तो एक निर्धन मतलब गरीब, बहुत ही गरीब निर्धन जो लकड़ी का काम करते हैं वो व्यक्ति थे इनके पिताजी। वे जंगल में ही लकड़ी की बनी हुई छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। बचपन में लिंकन की शिक्षा का कोई प्रबंध ना हो सका। क्यों नहीं हो सका उनकी शिक्षा का प्रबंध? क्योंकि वो बहुत गरीब थे और आज से 200 साल पहले, है ना, और जंगलों में रहते थे, तो उनकी शिक्षा का कोई भी प्रबंध नहीं हुआ था। वे पढ़ना तो चाहते थे लेकिन वो स्कूल नहीं जा सके। ठीक है। लिंकन जब 9 वर्ष के थे, कितने साल के हुए वो? 9 साल के, तभी उनकी माता का देहांत हो गया। माता का देहांत मतलब उनकी माता की मृत्यु हो गई और 1 वर्ष के बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने लिंकन की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया कि जो उनकी माँ की मृत्यु हो गई उसके बाद जो उनकी दूसरी माँ आई थी उन्होंने इनकी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया। जब इनकी माँ आई थी तो कितने साल के थे ये? 9 साल में तो इनकी माँ का देहांत हुआ और उसके 1 साल बाद दूसरी माँ आई, तो 10 साल की उम्र में इनकी पढ़ाई जो थी वो शुरू हुई। दिन भर खेतों में काम करते या जंगल में सूखी लकड़ियां काटते, परंतु रात में जब वे लोग सो जाते तो उनकी माँ अंगीठी के मंद प्रकाश में, मंद प्रकाश मतलब हल्की रोशनी, बहुत हल्की रोशनी में उनकी माँ जो थी उनको लकड़ी के कोयले से लिखना सिखाती थी। सोचो उस समय न किताबें थी, न कॉपियां थी, न उनके पास पढ़ने के लिए कुछ था, लेकिन माँ शिक्षित थी तो वो कोयला, जो लकड़ी का कोयला होता है, उससे उनको सिखाती थी। अक्षर बनाना, शब्द बनाना, ये सारी चीजें उनको वो उसमें सिखाती थी। लिंकन के पढ़ने लिखने की लालसा तीव्र हो गई। क्या हुआ कि लिंकन जो थे उस समय उनकी जो पढ़ने की जो इच्छा पहले से ही थी, उनको इच्छा तो पहले से थी, लेकिन उसके बाद उनकी इच्छा जो थी और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, कि मन में उनकी इच्छा तो थी कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन जब उनकी माँ ने, उनको सौतेली माँ ने उनको फिर से लिखना पढ़ना सिखाया तो उन्होंने और ज्यादा उसकी इच्छा, जो मन जो था और ज्यादा पढ़ाई में लगने लगा। ठीक है। लिंकन महापुरुषों की जीवनी बड़ी रुचि से पढ़ते थे कि किसी भी महान पुरुष के बारे में जानने में उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। हमारे देश के महान पुरुष कौन है? हमारे देश के महान पुरुष महात्मा गांधी हैं। उनकी जीवनी पढ़ने में हम लोगों को कितना मजा आता है ना, कि कैसे उन्होंने लड़ाई, मतलब अहिंसा को किया, किस तरह से उन्होंने देश को आजादी दिलाई। और किन लोगों के बारे में पढ़ने में मजा आता है? सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना मजा आता है। तो उसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री, तो इसी तरह से उनको भी जो महान लोग थे उनकी जीवनी पढ़ने में उनको बड़ा मजा आता था। वो बड़े शौक से, रुचि मतलब बड़े शौक से पढ़ते थे। ठीक है। एक दिन उन्हें पता चला कि एक धनी किसान के पास जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी नामक पुस्तक है। जॉर्ज वॉशिंगटन भी उस समय के बहुत बड़े राष्ट्रपति थे, तो उनके पास जीवनी थी, एक किताब थी। तो जैसे जिसको पढ़ने में बहुत मजा आता, तो उन्होंने बोला कि भाई किताब मुझे दे दो, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है। आपके भी दोस्त होते, उनके पास कोई अच्छी किताब होती तो आप मांगते हो ना कि हमें किताब दे दो, हम पढ़ के वापस कर देंगे। तो इन्होंने भी वो किताब उनसे इसी तरह से ले ली। लिंकन यह पुस्तक पढ़ना चाहते थे। वे उस किसान के पास गए और उनसे पुस्तक मांग लाए। वे देर रात तक पुस्तक पढ़ते रहे और रोशनी बुझ जाने पर पुस्तक रखकर वे सो गए। तो रात को उस समय तो बाहर ही सोया करते थे लोग, है ना, तो बड़ी रात तक वो हल्की रोशनी में भी उसको पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते जब उन्हें नींद आ गई तो वो किताब वहीं पर रख के सो गए। अब हुआ क्या, जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि पूरी किताब जो थी वो ओस से भीग गई थी, पूरी किताब भीगी हुई थी। अब वो घबरा गए कि अब क्या करें। तो वे सहमते हुए पुस्तक लेकर किसान के घर पहुंचे। वो बड़े डरे हुए थे कि अब मैं क्या करूं, दूसरे की चीज थी, अगर खराब हो जाएगी तो क्या होगा। तो वो उसके घर पहुंचे। अब पुस्तक देख के वो तो बहुत नाराज हुआ, है ना। अब हम किसी को कोई चीज देते हैं, अगर कोई चीज खराब कर लाता है तो हमें गुस्सा आती ही नहीं। तो उसे बड़ी गुस्सा आई, वो बड़ा नाराज हुआ। उसने लिंकन से किताब का मूल्य मांगा। उसने कहा कि जो किताब में जितने की किताब है वो तुम्हें मुझे पैसे दो, क्योंकि वो खुद ही निर्धन थे तो कहां से देते।
तो उनके पास पैसे चुकाने के लिए कुछ नहीं था। तो उस किसान ने कहा कि यदि तुम मूल्य नहीं चुका सकते तो मेरे खेत पर 3 दिन काम करो, तब मैं पुस्तक तुम्हें ही दे दूंगा। उसने कहा अगर तुम 3 दिन तक मेरे खेत पे काम करोगे तो मैं क्या करूंगा, ये किताब तुम्हें हमेशा के लिए दे दूंगा। लेकिन किसान के खेत में 3 दिन, लिंकन किसान के खेत में 3 दिन मेहनत से काम किया। अब वे बहुत प्रसन्न थे क्योंकि वो पुस्तक उनकी अपनी हो गई थी, है ना। उन्हें इस बात की खुशी हुई कि 3 दिन हमने मेहनत करी, कोई बात नहीं, लेकिन अब वो किताब जो थी उनकी अपनी हो गई। ठीक है। जॉर्ज वॉशिंगटन का जीवन चरित्र पढ़कर लिंकन को बड़ी प्रेरणा मिली। प्रेरणा मतलब उनको बहुत शिक्षा मिली, उनको उनकी तरह बनने की चाहत हुई, है ना। हम भी जब किसी महापुरुष के बारे में जब जानते हैं तो हमारे मन में भी इच्छा होती है कि हम भी उसकी तरह बने, है ना। इब्राहिम लिंकन के मन ही मन संकल्प किया कि मैं भी एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। ठीक है। राष्ट्रपति हमने बताया था, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे इस समय, कौन है? प्रतिभा पटेल, वो हमारे देश की इस समय राष्ट्रपति हैं। और इसके पहले अब्दुल कलाम थे, और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन्होंने जब उनके बारे में पढ़ा तो इनके मन में भी आया कि मैं एक दिन अमेरिका का क्या बनूंगा, राष्ट्रपति बनूंगा। ठीक है। लिंकन का प्रारंभिक जीवन बड़ा कष्टमय था, बहुत ही परेशानी, क्योंकि वो गरीब थे, लकड़हारे का काम होता था, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वे खेत में मजदूरी करते, हल जोतते, फसल काटते और किसी तरह अपनी आजीविका चलाते थे। आजीविका मतलब अपने खर्चे, अपना खाना पीना, ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल से अपनी चलाया करते थे। ये सब काम करते हुए भी वे पढ़ने में लगे रहे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा, कि इतनी मुश्किल होने के बाद, है ना, बहुत मुश्किल होती थी उनको, बहुत परेशानी होती थी, लेकिन तब भी उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं। उन्होंने अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान लगाते रहे। कुछ दिनों में कानून पढ़कर वे वकील बन गए। कानून कौन लोग पढ़ते हैं? वो लोग क्या करते हैं? वकालत कैसे करते, बताओ बताओ, वकालत कैसे करते? अभी हमने पढ़ा था पंच परमेश्वर में, तो वो तो पंचायत गांव में होती है, लेकिन वकील लोग क्या करते हैं? वो पढ़े लिखे वकालत पढ़ के, लॉ पढ़ के, और फिर वो लोग वकील बनते थे। तो इब्राहिम लिंकन क्या बने? पढ़ लिख कर वो वकील बने। धीरे धीरे उनकी वकालत चल पड़ी, और धीरे धीरे जो वकालत का काम कर रहे थे वो उनकी चल पड़ी, क्योंकि वे योग्य तो थे ही, साथ ही साथ ईमानदार और सत्यवादी थे, है ना। कि वो वकालत उनकी इसलिए धीरे धीरे चलने लगी क्योंकि वो एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। ठीक है, सत्य बोलते थे, मेहनती थे, उन्हें झूठे मुकदमे लेते नहीं थे। वो कोई झूठे मुकदमे नहीं लेते थे कि कोई गलत काम कर रहा है और वो बोले हाँ कि उसको बचाने के लिए करूं, तो ऐसा मुकदमा वो नहीं करते थे। वो बहुत ईमानदारी से अपना वकालत करते थे। सही पक्ष की ओर से ही वकालत करना वे स्वीकार करते थे, कि अगर कोई वाकई में कोई सही काम के लिए अगर उसको वकील की जरूरत है या उसको काम करना है, तो ही वो उसको स्वीकार करते थे और उसकी तरफ से लड़ते थे कोर्ट में। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इन्हीं दिनों इनके जीवन में एक सुखद घटना घटी। सुखद घटना मतलब सुख देने वाली घटना। ठीक है, दुखद घटना क्या हुआ? जो हमें दुख दे, और सुखद घटना क्या हुआ? जो हमें सुख दे। तो एक सुखद घटना हुई उनके जीवन में। उनका परिचय मेरी नाम की एक लड़की से हुआ, कि वो उनकी जान पहचान जो थी एक लड़की से हुई जिसका नाम क्या था? मेरी। वह सुंदर और सुशिक्षित थी। शिक्षा मतलब पढ़ाई, और सुशिक्षित मतलब पढ़ी लिखी। वेरी गुड है। तो सुंदर थी और क्या थी? पढ़ी लिखी थी, सुशिक्षित थी।
वह अपनी सहेलियों से कहा करती थी कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से विवाह करूंगी। वो मजाक मजाक में क्या कहती थी कभी कभी कि मैं राष्ट्रपति से विवाह करूंगी, कि मैं अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनसे विवाह करूंगी। इब्राहिम लिंकन से परिचय होने पर मेरी उनके सरल स्वभाव एवं मानवीय गुणों पर मुक्त हो गई। सरल स्वभाव मतलब बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे, और उनके मानवीय मतलब जो मानव के लिए जो उचित होता है ना, जो इंसान को किसी इंसान के साथ व्यवहार करना चाहिए ऐसा व्यवहार वो करते थे, और ऐसे व्यवहार के लिए वो उनपे मुग्ध हो गई। कुछ दिन बाद उसने लिंकन से विवाह कर लिया। ठीक है, आपको समझ में आया यहाँ तक? एक बार डगलस लिंकन के शहर में आए। डगलस अमेरिका में चल रहे दास प्रथा के समर्थक थे। अब बेटा हमने आपको बताया था दास प्रथा क्या होती है ना? दास प्रथा क्या होती है बताइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था दास प्रथा, जिसमें मनुष्य को दास बनाया जाता है, उसको गुलाम बनाया जाता है, उसको बेचा जाता है ना, कि हमने आपको अपना नौकर या कोई दास जो है बेच दिया, अब आप उससे कुछ भी करवाइए, काम करवाइए, मेहनत करवाइए, कुछ भी करवाइए, आप उससे खूब काम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थे डगलस जो थे ये दास प्रथा के समर्थक थे। समर्थक मतलब उसकी तरफ उनको ये प्रथा ठीक लगती थी। समझ में आया? जो डगलस आए थे वो समर्थक थे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इस प्रथा से सहमत थे कि ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लिंकन ने ऐसा किया था नहीं। तो उनके बारे में अब हम जानते हैं। डगलस अमेरिका में चल रहे दास प्रथा के समर्थक थे, लेकिन इब्राहिम लिंकन दास प्रथा के घोर विरोधी थे। ठीक है, अब एक समर्थक हो गया और एक विरोधी हो गया। यानी एक क्या हुआ, दास प्रथा को मानने वाला था, और दूसरा जो नहीं मान रहा था। अच्छा, उन दिनों अमेरिका में नीग्रो लोगों को दास बनाकर रखा जाता था। अब नीग्रो लोगों को क्यों रखा जाता था? क्योंकि वो गरीब थे, वो बहुत सुंदर नहीं थे, रंग के काले थे, तो उनको दास बना दिया जाता था। ठीक है, यहाँ तक कि दासों को पशुओं के समान ही खरीदने और बेचने की प्रथा प्रचलित थी। अब समझ में आया कि दास को खरीदा बेचा भी जाता था, कि हमारे पास दास है, हम 10 लोग लेकर के आते हैं और 10 लोगों को ला करके हमने यहाँ शहर में बेच दिया, फिर वो लोग उस शहर में उन लोगों से काम कराते थे, है ना। इन अश्वेत गुलामों को खेतों में कठिन परिश्रम करना पड़ता। अश्वेत गुलाम मतलब जो गोरे नहीं थे, है ना, जो गोरे नहीं थे, और अमेरिका वाले तो बहुत गोरे लोग थे, है ना, तो उन लोगों में आपस में भेदभाव होता था। उनके आपस में भेदभाव होता था कि वो कहते थे कि हम लोग गोरे हैं, ये लोग काले हैं, तो ये लोग हमारे लिए दास वाला काम करेंगे, ये लोग हमारे लिए मेहनत का काम करेंगे। ठीक है, और इन्हें खूब परिश्रम करना पड़ता। मालिक और व्यापारी इनके साथ निर्दयता का व्यवहार करते। निर्दयता मतलब बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, है ना, जैसे जानवरों के साथ लोग मारते हैं, परेशान करते हैं, धूप में काम कराते हैं, ऐसे इन लोगों से भी खूब काम कराया जाता था। और कोड़ों से इनकी पिटाई भी होती थी। अगर कोई काम गलत कर देते थे तो क्या करते थे ये लोग, कोड़ों से इनको मारते भी थे। दासों के पैरों में लोहे की भारी भारी जंजीरें बांधी जाती थी। अब सोचो कितनी दयनीय, कितना बुरा हाल करते होंगे लोग, है ना, कि उनको खरीदते बेचते थे, उनसे खेतों में मेहनत करवाते थे और मारते भी थे कोड़ों से, है ना, और जंजीरों में उनको बांध भी देते थे। तो बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, जिससे कि वे भाग न सके। क्यों बांधते थे उनको? कि कहीं ये भाग न जाएं। दासों की दयनीय दशा देखकर लिंकन का हृदय द्रवित होता। उन्हें बहुत बुरा लगता। इब्राहिम लिंकन को ये चीज बहुत बुरी लगती कि इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने दास प्रथा के विरोध में करने और डगलस से टक्कर लेने की ठान ली। उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया कि मैं इस प्रथा को बिल्कुल भी मानता नहीं हूं, और डगलस जो इसके समर्थक थे उनका विरोध किया कि ये गलत काम है। ठीक है, अच्छा, वह स्वयं स्वामी बनकर दूसरों को दास बनाकर रखे। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरे को दास बनाकर रखे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी मनुष्य समान हैं, सबको समान अधिकार और स्वतंत्रता
मिलनी चाहिए। बेटा हमारे देश में भी बहुत सारी प्रथाएं बड़ी खराब थी, आपको मालूम है? कुछ प्रथाएं बड़ी खराब थी। कैसी प्रथाएं थी? नहीं, कुछ प्रथा हमारी थी जो बड़ी खराब थी। बचपन में शादी कर दी जाती थी लड़कियों की, है ना? अगर किसी के मर जाता था किसी का पति तो उसको जला देते थे, है ना? ये सब बहुत खराब प्रथा थी। और लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, ये बड़ी खराब प्रथा थी। उनको था कि अरे इनको तो घर में काम करना है, इनको क्या करना पढ़ लिख करके, है ना? तो ये सब बड़ी खराब प्रथाएं थी। इसका भी हमारे देश में बहुत विरोध हुआ, है ना? जब भी कभी कोई चीज बहुत खराब होती है तो कोई ना कोई इसका विरोध करने वाले आते हैं। तो जैसे अमेरिका में दास प्रथा का विरोध इब्राहिम लिंकन ने किया, भारत में किसने किया बता सकता है? किसने? राजा राम मोहन राय। आपने नाम सुना राजा राम मोहन राय का? राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। और भी बहुत सारे लोग थे, हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इन सब ने जो हमारे देश की बुरी प्रथाएं थी उनका विरोध किया, है ना? और मना किया कि मतलब ये गलत काम है, इसे नहीं करना चाहिए। तो इब्राहिम लिंकन ने किस चीज का विरोध किया था? दास प्रथा का विरोध। तो उसके लिए क्या उन्होंने क्या कहा कि सभी मनुष्य एक बराबर है और किसी को भी दूसरे को दास बनाने का अधिकार नहीं है, कि ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है, सब लोग बराबर हैं, किसी और को दास बनाना ये ठीक नहीं है। तो अभी आज हम लोग खाली इतना ही करेंगे, ठीक है? आप लोग इस लेसन को पढ़ेंगे हैं और आपको समझ में आया है कि अब अमेरिका जैसे हमारे देश में नेता हुए, हमारे देश में लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, ऐसे ही दूसरे देश के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है और अभी और उनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो दूसरे देश में किस देश के बारे में आज हमने पढ़ा? अमेरिका के बारे में। और किसके बारे में पढ़ा? अब्राहम लिंकन के बारे में। वो कौन थे? राष्ट्रपति थे हमारे वहां के। और उनको क्या पढ़ने में बड़ा मजा आता था? पुरानी पुस्तकें और किसी की जीवनी, मशहूर लोगों की जीवनी। किसकी जीवनी पढ़ी थी उन्होंने? किसकी जीवनी पढ़ी थी बताइए? उन्होंने वॉशिंगटन की जीवनी पढ़ी थी कि नहीं है? जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी उन्होंने पढ़ी थी, जो राष्ट्रपति थे, और उनकी जीवनी से वो बहुत प्रभावित हुए। ठीक है? तो कल हम लोग फिर इसको करेंगे, आप लोग इसको रीडिंग करिएगा, ठीक है?